तो कौन तपस्वी तप करे, भाई कौन तपस्वी तप करे, कौन सीधा उठ नहाए, कौन उगले सवेरा सन को, कौन सबने को खाए। ये सूर्य तपस्वी तप करे, कैसे लाला? भाई सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, भैया इंद्र उगले सवेरा सन को, धरती सवेरा से खाए। ये पानी से पतला कौन है, भाई पानी से पतला कौन है, कौन काजर से कारो, कैसे लाला? कौन अगन सो तेज है, तो कौन धरन से मारो। ये पानी से पतला ज्ञान है भैया, भाई पानी से पतला ज्ञान है, कलंक काजर से कारो। लाला अरे क्रोध अगन सो तेज है, तो पाप धरन से मारो। जय हो जय हो। समय समय की बात है रे, धीरे धीरे बेटा। ओ भैया समरे बड़ी बलवान, और भीलन लोटी अरे गोपिकार, देखो बे अर्जुन बे बाल। और कंचनपुर था भैया, अरे देखो कंचनपुर था, गांव में भूप का सारा हाल है। सुनाओ। हाँ तो सजना, एक कंचनपुर नाम का नगर था, उसमें एक हंसपाल नाम का राजा था। राजा के दो पुत्र थे, सतपाल और विजयपाल। भैया हंसपाल अपने मन में विचार करता है, कैसे? मुझे अपने पुत्रों की परीक्षा करनी चाहिए। जय हो। तो हंसपाल कहता है, क्या कहता अपनी रानी से कहता है, अपने पुत्रों की परीक्षा करनी चाहिए। तो हंसपाल सतपाल को बुला करके पूछता है, बेटा तुम किसके भाग का खाते हो? हंसपाल कहता है, पिताजी ये कोई पूछने की बात नहीं। भैया लेकिन हंसपाल कहता है, बेटा ये तो बताना ही पड़ेगा। तो सतपाल कहता है, पिताजी मैं तो मेरा ही भाग का खाता हूं। जय हो। हंसपाल एकदम गुस्सा हो जाता है, कैसे? और कहता है, मैं देखूंगा तेरे भाग को, तू तेरे भाग का कैसे खाता है। तो आगे सजना, हंसपाल सतपाल की एक अंधी लड़की से शादी करवा देता है। जय हो। और उस अंधी लड़की को लारे लेकर के देश निकाला दे देता है। भैया और सतपाल उस अंधी लड़की को लेकर के चल देता है। तो आगे कथा में क्या होता है, कीर्तन के माध्यम से सुने। बता दे भैया क्या हो रहा है। अरे देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी,
अरे देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी भैया सत्यवती रानी, धीरे धीरे लाला। अरे दुनिया में चल रहा राज बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया चल रहा नाम बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहा नाम बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहो नाम बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहो हमें बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहो नाम बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहो हमें बड़ी राजधानी। कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, हंस पाल की अजब कहानी। बाकी सत्यवती रानी, वो दुनिया में चल रहो नाम बड़ी राजधानी। हर सतपाल जयपाल कमर दो राजा के बरधारी, उनकी सुंदरता को निर्कर भागे सारे नर नारी उनारे हो। सतपाल जयपाल कमर दो राजा के बलधारी, उनकी सुंदरता को भागे सारे नर नारी हो नारी हो। हर सतपाल जयपाल कमर दो राजा के बरधारी, उनकी सुंदरता को निर्कर भागे सारे नर नारी उनारे हो। हर सतपाल जयपाल कमर दो राजा के बलधारी, उनकी सुंदरता को निर्कर भागे सारे नर नारी हो नारी हो। ओ राजा तो बनो रानी से ओ बतरो, राजा ने मतो बोलो रे रानी से राजा ने मतो बनायो रानी से ओ बतरो, राजा ने मतो बोलो रे रानी से हर तेरा सुंदर लालन की यो दुनिया कर बधाई रे। वो सतपाल जयपाल प्यार से वे दोनों भाई रे। हर करु परीक्षा इन दोनों की राजा ने मन में ठानी, हर गुण को भाग चले महलन में खाओ तुम रोटी पानी। हर सतपाल से पूछन लागो बेटा बात सुनो मान, हर तेरा दिल में होए गिलानी होए बता दी जो सारी। नहीं मानो तो सुनो पिताजी मेरा भाग्य को खाता, कोई मथुरा को भी छल दे राजा सारो हाल सुनाता।
पद्मा बाई सुता लाडली बीछल देवी जाई तो आई रे भाग के कारण लंगड़ा बोल के परनाई हर करी तपस्या पद्मा में जब शंकर ने वरदान दियो ओ भाई मोर को बनो मोर गद गद मोरा में राज की हर बीछल देवी ऐसी बिगड़ी राजपाट सब छीन लियो ओ पान छाजड़ा धरे मून पे गाँव गाँव में बेच रहो हो डोले कर पे तो मोरा नगरी में आयो हो पद्मा को मेलन में से जातों क्या हर सुन ले मेरी प्यारी दासी तो सुन ले मेरी बात यार सारे गैल में बीछल दे राजा मेरो हो डोले तोर फिर तो मोरा नगरी में आयो हो पद्मा को मेलन में से जातो दीखा और सुन ले मेरी प्यारी दासी को सुन ले मेरी बात सारे गैल में भी सुन ले मन की बात जाए गल वो भी छल दे हर झटपट दादी भी छल दे भुला मैल में नाई नहीं पहचानी अपनी बेटी रानी पद्मा बाई सब तन का कपड़ा फट जावे पावन में छाला पड़ जावे अरे पद्मा बाई कहे पिताजी सुनो कथा को सारे रे भाई रे मोर को भरो मोर धर या मेरो भरतार कर मन का खेल निराला अरे मेरा रक्षक डमरू वाला अरे हाथ जोड़ चरणन में गिर गो सुन ले बेटी सुकुमारी करियो माफ कसूर हमारो मेरी मती गई मारो दर दर की ठोकर खा लई आगे आ गई है अरे हंस बाल के फिर भी देखो एक समझ नहीं आई रे सत्यपाल की शादी अंधी लड़की से करवाई अरे तेरा कर मन को अजमाल अंधी के संग फेरा खा अरे कर दियो ब्याह पार दिया फेरा देश निकालो दे दियो अंधी लड़की लाल लेके जंगल में झोल गयो 1600 दिन जब रह जाओ दोनों के रह गए जाओ अरे आगे जाकर श्रीनगर में एक सेठानी रे जिनका घर में हो जाओ एक सुता लाडली शानी अरे बढ़िया वो पार करे तगड़ो बिनका घर में फेंको रगड़ो हर सतपाल की सूरत बढ़िया की छोरी के जच गई चालो देर बुला लियो घर में जबरन शादी हो रही है मेरा संग में शादी कर मन चायो धन मुँह से ले हो आंधी के लारे कई तू गैलन में ढोल हो महलों में पंखा कूलर एसी में सो अरे बढ़िया की छोरी विनती कर रही है बारंबार हो मेरा जीवन को हो साथियों गैलन में डोल हो महलों में पंखा कूलर एसी में सो बढ़िया की छोरी विनती कर रही है बारंबार मेरा जीवन को साथी बन जाओ विनती कर
हरि धन दौलत को खजानो रंगे मेल में जी, हरि धन दौलत को खजानो रंगे मेल में जी। तेरी नौकर कर ओ हम नौकर कर बड़े जब पार, धन दौलत खजानो रंग मेल में जी। अरे मिया यानी कुमार भगाओ मेरा संग में मोर, और तेल से मंगवाओ हलवा काजू को मंगवाओ, खाले दाग चिरौंजी मेवा तेरी करो रात दिन सेवा, रबड़ी दूध मलाई केला रोटी ना घर आवे, केला कपड़ा धोबी पे धुलवाओ तेरी रोज मसाज कराओ, सोफा सेट लगो महलन में दो डबल बेड पकड़े राजकुमार, जीवन भर मस्ती मार ओ राजकुमार जीवन भर मस्ती मार, ओ राजकुमार जीवन भर मस्ती मार, हे राजकुमार जीवन भर मस्ती मार, ओ राजकुमार जीवन भर मस्ती मार, ओ राजकुमार जीवन भर मस्ती मार। हाँ तो सजना हंसपाल अपने पुत्र सतपाल की शादी अंधी लड़की से करवा देता है भैया और उनको देश नकारा दे देते हैं। ऐसे सतपाल अपनी अंधी नारी को लेकर के और जंगल में चल देता है। आगे श्रीनगर में जाकर के और एक नगर सेठ था, उसके घर के आगे होकर दोनों जा रहे थे। जय हो। तो नगर सेठ की लड़की की नजर जब सतपाल पे पड़ती है तो उसको झाला दे करके अपने में बुला लेती है मकान में और उससे कहती है, अरे तू राजा का राजकुमार और इस अंधी लड़की के साथ में क्यों अपना जीवन खराब करता है? मेरे पिता के काफी लंबा चौड़ा व्यापार है, काफी नौकर काम कर रहे हैं, तो इस अंधी को भगा करके और मेरे साथ में शादी कर ली। सुखो मेरा भाई। तो सजना सतपाल उस लड़की से मना कर देता है। ऐसे सतपाल कहता है जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, जय हो। लेकिन मैं आपके साथ में शादी नहीं करूंगा। भैया तो बढ़िया की लड़की एकदम क्रोध बबूला हो जाती है कैसे और अपनी माता से विनती करती है। ऐसे विनती कर रही है लाला। माँ, बेटी के दुख को माई जानती है, ऐसे आप इस सुंदर राजकुमार के साथ में मेरी शादी करवा दो। जय हो। शेतानी ने सोचा ये तो बहुत ही गजब गोला पड़ गया, लेकिन बाल हट प्रिया हट, उस बेटी के हट के आगे माँ भी झुकती है। फिर
फिर सेठानी अपने सेठ को सूचना करती है। सेठ जी आते हैं और सेठ जी को जब ये समाचार मिलता है तो सेठ जी अपने नौकर चाकरों को बुला करके और सत्यपाल को बियाबान जंगल में उसके हाथ पैर तोड़ करके और बियाबान जंगल में छुड़वा देता है। भैया तो आगे सत्यपाल के साथ में क्या क्या घटनाएं होती हैं कीर्तन के माध्यम से सुनाए। बता भैया। बाद में सरदार जी हो, अगर हम तो मेरे बावला हैं वैसे ही, अगर कोई गलती हो जाए तो माफी भी करना आप। तो सत्यपाल मन में करे, कैसे कर रहे हो मन में भैया? ओ भैया भारी सोच विचार, और या लड़की के अरे संग में देखो अरे मेरो जीवन है बेकार। तो जीवन है बेकार भैया ओ मनाई वाले शादी की कर दइए। और दिख रोसी बदन में रोज दिख रोसी बदन में अरे छाए सुल्तान मात पिता से। जय हो। अरे शादी की तो कोई मनापन करे भाई। ये भाई रोसी में हुई है ऐसी। तो बेटी अपनी माँ से किस तरह कहती है रे? कैसे कह रहे लाला? अरे सुन मेरी मैया, अरे सुन मेरी मैया, मैया तू मेरी शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारे। अरे सुन मेरी मैया, मैया तू मेरी शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारे। अरे सुन मेरी मैया, मैया तू मेरी शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारे। सुन मेरी मैया, मैया तू मेरी शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारी। अरे ऐसो सुंदर छोरा कोई ना हो मेरी माँ, अरे ऐसो सुंदर छोरा कोई ना मेरी माँ। अरे ऐसो सुंदर छोरा कोई ना हो मेरी माँ। अरे ऐसो सुंदर छोरा कोई ना। अरे अपनी है नैया, नैया हमारे, शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारे। मैया मैया तू मेरी शादी करा दे हमारे, शादी करा दे हमारे। अरे बेटी कह रही है मैया से क्या करा दे मेरो, क्या छोड़ा संग खाऊं रे भमरिया, गुण ना भूलो तेरो मैया, गुण ना भूलो तेरा। ए बेटी मैया से क्या करा दे मेरो, क्या छोड़ा संग खाऊं रे भमरिया, गुण ना भूलो तेरो मैया, गुण ना भूलो तेरो। ए बेटी कह रही है मैया से क्या करा दे मेरो, क्या छोड़ा संग खाऊं रे भमरिया, गुण ना भूलो तेरो मेरी मैया, गुण ना भूलो तेरा। ये बेटी कह रही है मैया से क्या करा दे मेरो, क्या छोड़ा संग खाऊं रे भमरिया, गुण ना भूलो तेरो मैया, गुण ना भूलो तेरो। अरे
से टाणी आ रही है हाल सुनाए धुन में गुजर गई परले फट या को कोई करो अब जाए परदेसी का संग में तेरी बेटी फेरा खाबो चाय ऊंच नीच समझा लई साथ जाके एक समझ नहीं आए कहले जा तो छोरा कोई को घर में बाने लियो भूला कौन दिशा का रहने वाला मात पिता कोई हटना संग में अंधी लारी जान कौन जात को लाल कहा ये मन में कर विचार सेठ जी मोटो फंदो फैजा अपनी घरवाड़ी को दिल में ऐसे धीरज रयो बना भौकर जाकर बुला सेठ सबको ऑर्डर दियो सुना या परदेसी छोरा के तेना घेरी मार लगाए मेरा घर में करो कबाड़ो या को जिंदो छोड़ो नाल बूढ़ी जात हमारी भैया चढ़ो चढ़ो खाबो चाय ले जाओ ओ भैया या को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी घेरी मार लगाए या को ले जाओ ओ भैया को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ या को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ भैया को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ ओ भैया को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ या को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ कितनी बात सुनी ना करके रोसे बदन में छाए बात सुनी ना करके रोज बदन में छाए कितनी बात सुनी ना करके रोसे बदन में छाए बात सुनी ना करके रोज बदन में छाए और एक जना ने झटपट देखो तेगा हाथ उठाए झटपट देखो तेगा हाथ उठाओ एक जना ने झटपट देखो तेगा हाथ उठायो एक जना ने झटपट देखो तेगा हाथ उठाओ दीना हाथ काम सब टोल बेचारो गैया सी टकराए या को ले जाओ ओ भैया को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ या को ले जाओ जंगल में बीजो घेरी मार लगाए या को ले जाओ अरे छोरा मन में करे विचार प्रभु तेरी लीला अपरंपार दंड मोए काय को दियो करम में फोटो नायक और नौकर छोड़ बनी में आए कमर बारो धन मर लीला है वो तेरी माया को पायो नहीं पार जाया लो तारे तारे ओ मेरी नैया लगा दे भव से पार जगत के पालने हाथ हे हरि ने माया फैलाई रे हरि ने माया फैलाए ओ आंधी के आंखन में रोशनी झटपट से आई हर तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया तेरी जय हो नागिन भैया भक्तों के कृष्ण कन्हैया अरे थोड़ी सी भक्ति में काना इतनो चमत्कार दिखलाए अंधी के आंखें
ज्योति झटपट वापस गई है आए राजी हो गई नार नवेली पीहरिया में पहुंची जा नगरी को हाल सके अपने बालम को समझा एक जना के कमरा लेकर चंदपुरी में रहते जा अपने घरवाली से देखो सतपालरी हो समझदार छोटी मोटी मिले नौकरी अपनों गुजर बसर हो जाए चंद्रसेन को एक सिपाही जेला में जा तो मिल जाए हाथ जोड़ कर बोलो छोरा मेरी सुनियो ध्यान लगा राजा के मिल जाए नौकरी मैं तेरो गुण भूलू ना लारे लेकर चलो सिपाही रंग में पहुंचो जाए देखी सूरत बा छोरा की राजा के मन गई समाए बोलो राजा झूले बेटा उस राजा का लाल कहा हंस बाल है पिता हमारो कंचनपुर राजा कहला करी परीक्षा मेरे करम घर से मोह दियो भगाए हो जाए आशीर्वाद तुम्हारो वो पूरा धंधो मिल जाए तन मन से मैं करूँ नौकर मेरो गुजर बसर हो जाए जइयो रे ओ भैये नट मत जइयो रे सरदार मोने दीदी काम लगाए नट मत जइयो रे ओ भाई नट मत जइयो रे सरदार मोने दीदो काम लगाए नट मत जइयो रे अरे नट मत जइयो रे सरदार मोने दीदो काम लगाए नट मत जइयो भैया ये बटन चालू करें। हेलो हाँ बोलो। अरे भाया श्री राम को माएगा हमारे ऊपर का मेढ़ा के तो नंद और नीचा का मेढ़ा के भीला पालो ऐसा ही करे भाया। हाँ हेलो 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 हाँ तो सजना सतपाल को बियाबान जंगल में छोड़ देते हैं। जब रात्रि का समय होता है अंधी और सतपाल दोनों को नींद आ जाती है। जय हो। तो सतपाल को रात्रि में देवी सपना देती है। कैसे? सतपाल ये अंधी लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। जय हो। सतपाल सोचता है कि आवाज कहां से आ रही है। लाला फिर देवी कहती है कैसे? ये अंधी लड़की चंद्रसेन राजा की भाई है। जय हो। तो सतपाल के इस बात को सुन करके बड़ी खुशी हो जाती है। कैसे? और फिर भगवान सुबह होता है तो अंधी से पूछता है सतपाल भैया अंधी कहती है रे स्वामी मुझे बालापन में मेरी माँ छोड़ के चली गई और उसके वियोग में रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। तो सजना दोनों भगवान कृष्ण को याद करते हैं। जय हो। मुरली वाले श्याम जय हो। थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न होकर के और अंधी की आंखों की रोशनी वापस कर देते हैं। जय हो। तो जब अंधी की रोशनी वापस होती है कैसे? तो अपनी चंद्रपुरी का सारा हाल सतपाल को समझा देती है। कैसे भैया? तो सतपाल और अंधी बात करते हैं
हमारा गुजर बिसर बिना धंधे के नहीं होगा। तो सत्यपाल विचार करता है कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। इतने में ही चंद्रसेन का एक सिपाही उसके घर के आगे होकर जा रहा था। भैया उसको आवाज लगाता है सत्यपाल, कैसे लगा रहा आवाज भैया? भैया आप राजा के नौकर हो, अगर मुझे छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए तो मेरा भी गुजर बसर हो जाएगा और आपका जीवन भर एहसान बद रहूंगा। भैया तो चंद्रसेन का सिपाही सत्यपाल को चंद्रसेन के महलों में ले जाता है। कैसे ले जा रहे हो भैया? चंद्रसेन जब उस राजा सत्यपाल पर नजर पड़ती है तो चंद्रसेन समझ जाता है ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये कोई राजा का राजकुमार है। भैया तो चंद्रसेन पूछता है बेटा तू कौन कहां से आया है, कौन तेरा पिता है, कौन तेरा गांव है? सत्यपाल कहता है स्वामी मेरा पिता हंसपाल राजा और कंचनपुर नगर मेरा गांव है। भैया तो चंद्रसेन समझ जाता है राजा का ही राजकुमार है। नौकरी करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन सत्यपाल आधी रात्रि का समय था, अपना पहरा दे रहा था और एक महिला की आवाज आती है रोने की। सत्यपाल सोचता है यह आवाज कहां से आ रही है। तो वो आवाज को सुनते सुनते देवी के मंदिर में पहुंच जाता है। वहां एक बुढ़िया रुदन मचा रही थी। कैसे मचा रही भैया? इधर चंद्रसेन को पता लगता है कि मेरा नौकर कहां गया। चंद्रसेन राजा भी पीछे पीछे उस देवी के मंदिर के पीछे जाके छुप जाता है। सत्यपाल उस बुढ़िया से पूछता है काहे पूछ रहे हो बा? माँ आप क्यों रुदन मचा रही हो? तो बुढ़िया बोलती है रे ये चंद्रपुरी का राजा चंद्रसेन इतना धर्मात्मा राजा है, लेकिन इसका काल आ गया है। जय हो। सत्यपाल कहता है रे बुढ़िया इसका कोई उपाय भी है? बुढ़िया बोलती है रे बेटा किसी के एक पहली संतान इकलौती संतान की कोई ये देवी पे भेंट चढ़ाए तो राजा बच सकता है। सत्यपाल विचार करता है रे अपने कोई संतान नहीं भैया, लेकिन भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। इधर चंद्रसेन मंदिर के पीछे सारी कथाओं को सुन लेता है। जय हो। चंद्रसेन अपने महलों में चला जाता है और सत्यपाल के एक पुत्र भी जन्म हो जाता है। सत्यपाल ने आकर के अपनी घरवाड़ी से कहा पुत्र तो और हो जाएगा, लेकिन राजा के प्राण बच जाएंगे। तो मना कर देती है, कहती है रे स्वामी मैंने माँ बाप का साया नहीं देखा और 9 मास तक मैंने कितना दुख पाया है, एक टाइम भोजन खाया है और इस पुत्र की आप बलि चढ़वा रहे हो। जय हो। लेकिन जब सत्यपाल मोरध्वज राजा की जब कथा सुनाता है, कैसे सुना रहे हो लाला? तो वो अंधी लड़की मान जाती है और दोनों अपने पुत्र को लेकर के देवी के मंदिर में जाते हैं। जय हो। जाकर के अपने पुत्र का शीश देवी को बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी देवी प्रकट नहीं होती। सत्यपाल ने सोचा रे धन और धर्म दोनों गए, अब हमें जीवे में धिक्कार है।
तो सत्यपाल और उसकी घरवाली दोनों कटारी खा करके तीनों प्राणी खत्म हो जाते हैं। फिर भी देवी प्रकट नहीं होती है। चंद्रसेन राजा को पता लग जाता है, तो चंद्रसेन राजा भी उसी देवी के मंदिर में आ जाता है। चंद्रसेन राजा ने जब तीनों लाश देखी तो चंद्रसेन ने सोचा कि मुझे भी कोई जीने का अधिकार नहीं है। जय हो। चंद्रसेन ने सोचा कि मैं भी अब कटारी खा के खत्म हो जाऊं। चंद्रसेन ने जो ही तेगा उठाया, देवी प्रकट हो गई और हाथ पकड़ लिया। चंद्रसेन ने कहा, देवी आप दयालु नहीं है, क्योंकि 3-3 लाश आपके सामने पड़ी है। फिर देवी बोलती है, राजा तू वरदान मांग। चंद्रसेन कहता है, देवी मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, ये तीनों प्राणी जिंदे होने चाहिए। तो देवी इमरत के छींटे देती है और तीनों प्राणी जिंदे हो जाते हैं। तो चंद्रसेन सत्यपाल को चंद्रपुरी का सारा राजपाट संभला के और भक्ति के लिए चला जाता है। तो कीर्तन के माध्यम से सुने। अरे मिल गई रे नौकरी छोरा को, वो अपने ससुर के महलन में नहीं खुलो भेद छा रही रे खुशी, वो वाके झलके आंसू नैनन में नहीं खुलो भेद छा रही रे खुशी, भैया वो वाके झलके आंसू नैनन में। तो सतपाल भगवान कृष्ण को किस तरह याद करता है रे? ऐसे करो भैया। अरे आजा नंद लाला भैया, अरे आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, अरे आजा नंद लाला भैया आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके, आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके। ओ आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारा काम अटके। आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके। आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके। आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके। ओ आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारा काम अटके। आजा नंद लाला तू राजा के घर पे, तेरे बिन स्वामी सारो काम अटके। हाथ नहीं तो मोए जल लगाया, नहीं तो मोए गले लगायो, नहीं तो मोए गले लगाया, नहीं तो मैं गले लगायो। राजा के महलन में खिलाया, राजा के महल
भैया ने सुनरो नाग नथैया ने पार लगा अरे बलदाऊ के भैया ने मात यशोदा छैया ने बलदाऊ के भैया ने मात यशोदा छैया ने अरे सुनरो नाग नथैया ने पार लगा हमारी नैया ने बलदाऊ के भैया ने मात यशोदा छैया ने हर विपदा में कोई ध्यान धरे पल में संकट दूर कर दुष्टन को संहार करे भगतन को दुख दूर कर थोड़ी सी अर्जी है मेरे आगे स्वामी मर्जी तेरी मैडम के गोद पड़ी थाल मेरे घर में बनी नहीं थाल अब लादी झोली भर देना दया प्रभु जी कर देना मेरी इच्छा पूरी कर देना मुरली मधुर बजा देना जब जब भीड़ पड़ी भक्तों नंगे पैर सिधायो मान घटायो इंद्र देव को गोवर्धन बुझवायो अरे बाबे जी का मेला में दुनिया जावे खेला हर सखबाई सुमिरे मन में पहुंच गयो जट मेल में खुद खामा के बन जावे सखबाई मेला में जावे भीड़ भर जावे भीड़ भाड़ में मर जा अरे माया हर ने फैलाई सखबाई जिंदगी करवाई मेला से वापस आयो है प्रभु खम्मा से बुलवायो पल की करीन तेरे सामने तेरे बात की सुन लियो सतपाल की घरवाड़ी पर घरवंती हो गई पायो हरि को पार कोई नहीं पायो 9 महीना पाछे आंधी ने सुंदर पार कोई नहीं पायो 9 महीना पाछे आंधी ने सुंदर लाला हर पायो हरि को पार कोई नहीं पायो 9 महीना पाछे आंधी ने सुंदर लाला पार कोई नहीं पायो 9 महीना पाछे आंधी ने सुंदर लाला हर देख देख अपने लाला को भारी खुशी मना रही है मुरली वाले मनमोहन जय जयकार लगा रही हर जीवन भर तेरा गुण गाऊं सुंदर सा मंदिर बनवाऊं हर करे नौकरी मेलन में रात बिना रूठी देवे एक दिन आया बीती रात कोई दुखियारी नारी रोवे बाढ़े और धन मचा रही अरे आवाज महल से आ रही अरे सतपाल चल दियो महल से गले जा मेरे देवी का मंदिर में डूबेरी भारो रुधन मचावे अरे या राजा भारो सतदार तो आयो काल बलंकार हर ठीक पड़ो राजा को नौका मेरो का हो जावे रे छाने छाने मंदिर के पाछे आके छुप जावे अरे नौकर बुढ़िया से बतलायो हाल सके तो समझा अरे इकलौती संतान सभी को लागे प्राण से प्यारी देखे बलि चढ़ावे देवी खुशी मनावे भारी रे राजा को संकट टल जावे कोई ऐसो क्या किया जावे हर मंदिर पाछे बैठे गोपन बात सके भी सुन लइए घर जाकर नौकर ने अपनी घरवाली समझाई है ऐसो मुखो फिर नहीं आवे राजा को संकट टल जावे हर नाटे हो नाटे रे आंधी नाट गई फटका 9 महीना तक मैंने कितनों भैया राज गई फटका 9 महीना तक मैंने
दुख पायो भरतार। नाचे हो नाचे अंधे नाच गई पटना 9 महीना तक मैंने कितनो दुख पायो भरतार। वो जब सत्यपाल समझावे रे बके के समझियो सत्यपाल समझावे रे बके के समझ। जब सत्यपाल समझावे रे बके के समझ नहीं। जब सत्यपाल समझावे रे बके के समझ नहीं आवे। हर इकलौती संतान सभी को लागे प्राणन से प्यार। और कैसे बलि चढ़ाऊं या कि तेरी मती गई मार। हर इतनी पागल या दुनिया में मैंने कोई देखी ना। आखने आगे मैया कोई अपने लाला को मरवा। 9 महीना तक रखो पेट में एक टाइम खाना खायो। वो माता पिता को प्यार मिलो नहीं मैंने भारो दुख पायो। हरी परीक्षा भगतन की जब गंजमोरा में आए। वो श्री कृष्ण और अर्जुन संग में सिंह बनी को लाए। कथा सुनाई मोर दास की अंधेरा जी हो जावे। वो अपने सुत की बलि चढ़ावा देवी के मंदिर जाओ। पर देवी राजी ना होवे। पाल अंधी दोनों खाए कटारे मर जाओ। हर तीनों प्राणी परे धरन में फिर भी देवी नहीं आवे। वो राजा करे विचार प्रभु या मोटो फंदो भेजाओ। हरती गालियों उठाए भूप ने खुद मर बेटी ठान लाई। वो प्रगट हुई मंदिर में देवी पर लेकर आए गए। हर हाथ पकड़ राजा से बोली बचायो वरदान दो। वो तीनों प्राणी जिंदा होवे जाई मैं वरदान लो। हर छीटा दे दिया अमृत जल का तीनों जिंदा हो जाओ। वो चंद्रपुरी को राजपाट सब सत्यपाल को मिल जावे। हो करे मन का खेल जग में सबे का निराला। वो साथ धर्म की लज्जा रखे मुरलीवा। तेरी करूं आरती जय हो लक्ष्मी के भरतार। जगदीश सभा में खुशी से झोंकावे। तेरी करूं आरती जय हो लक्ष्मी के भरतार। जगदीश सभा में खुशी से झोंकावे बारंबार। ओ करे मन का खेल जग में सबे का निराला। हो साथ धर्म की लज्जा रखे मुरलीवा। और तेरी करो आरती जय हो लक्ष्मी के भरतार। जगदीश सभा में खुशी से झोंकावे। तेरी करूं आरती जय हो लक्ष्मी के भरतार। जगदीश सभा में खुशी से झोंकावे। बोल विष्णु भगवान की। बोल घटवासने मैया की।